मी शतनुका सेनगुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबका फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में ऑफ अनऑफिशियल बातें। आज मैं जिनके साथ कॉल पे हूँ वो एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जॉब करती है। अब वो इंस्टीट्यूट क्या है क्या नहीं है, चलिए हम यही सब उनसे ही जानते हैं। तो हम सब मिलकर उनको हाय बोलते हैं। सो हाय वैशाली। हेलो। हाँ, क्या कर रही हो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा वैशाली, मैंने सिर्फ कहा है कि तुम एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जॉब करती हो अपने व्यूअर्स को, ठीक है? हाँ। तो अभी प्लीज अपने बारे में एक छोटू मोटू सा स्वीट सा इंफॉर्मेशन हम सबको दो, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी तो पता चले तुम्हारे बारे में। ओके, तो माई सेल्फ वैशाली गोस्वामी, मैं तिनसुकिया से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना स्टडीज़ भी तिनसुकिया में ही कंप्लीट किया है। तो अभी मैं यहीं पे आकाश इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही हूँ एज अ मैनेजमेंट, आई मीन सेंटर हेड। हाँ, आकाश इंस्टीट्यूट इज़ रियली अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट। हम लोग जब छोटे थे तब से हम लोग ने सुना है इसके बारे में और ये काफ़ी रिनाउंड है, स्पेशली फॉर द मेडिकल एंट्रेंस जो प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे। अभी तो मेडिकल के लिए टॉप किया है इस बार, टॉप कोचिंग सेंटर है आकाश इंस्टीट्यूट इस साल। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब तुमने अभी कहा है कि तुम आकाश इंस्टीट्यूट में जॉब करती हो। सो कैन यू जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, लाइक तुम कितने सालों से वहाँ पे जॉब करती हो एंड तुम्हें लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, पेरेंट्स लोगों के साथ डील करना पड़ता है। सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस 2 years? एक्सपीरियंस तो मेरा अभी 2.5 years मतलब हो रहा है। 2.5 years से मैं जॉब कर रही हूँ। पहले मैं डिब्रूगढ़ सेंटर में थी, वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग हुआ था। तो आफ्टर ट्रेनिंग मुझे दुलियाजन में ट्रांसफ़र किया गया था एज अ सेंटर मैनेजर। तो वहाँ पे मैं 1 year वहाँ पे मैंने जॉब किया। उसके बाद तिनसुकिया में अभी फ़िलहाल आई मीन मार्च मंथ में मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है एज अ सेंटर मैनेजर। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी होता है, जैसे कि कभी कभी पेरेंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। अगर हमारे तरफ से कभी गलती होता भी है तो वो लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है ना, क्योंकि फैकल्टीज़ होते हैं। फैकल्टीज़ आपके मतलब हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो वहाँ से आते हैं फैकल्टीज़, तो उन लोगों को भी देखना पड़ता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बैचेस होते हैं, तो वैसे मतलब मैनेज करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर टेस्ट सीरीज़ ये सब भी रहता है, ये सब भी कंडक्ट कराना पड़ता है। फिर ऑफिशियल वर्क्स भी रहता है, काउंसलिंग भी करना पड़ता है। तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करती हूँ। तो मेरे साथ है मतलब कॉलीग है, तो अभी इंचार्ज मैं हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मेरे ऊपर है ना। तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है करके, कभी कभी प्रेशर भी आ जाता है बहुत। तो पेरेंट्स का भी कभी कभी थोड़ा बहुत मतलब बोलते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। तो कभी कभी बुरा लग जाता है, कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है। तो काउंसलिंग के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगता है काउंसलिंग करके। जब आपका एडमिशन कोई इंक्वायरी आता है, तो किसी चीज़ के बारे में जैसे कि किसी को पता नहीं है, तो मैं वो अगर बोलती हूँ तो अच्छा लगता है ना, कि मैंने किसी को कुछ नॉलेज दिया तो उनको पता नहीं है। और किसी को बहुत कुछ पता होता है, मुझे पता नहीं होता है, वो भी मुझे जानने को मिलता है। क्योंकि मैं आर्ट्स लेके पढ़ी थी, तो मैं आर्ट्स बैकग्राउंड की हूँ। तो तुम आर्ट्स बैकग्राउंड की हो, तो yes, मतलब ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होता होगा? डिफ़िकल्ट तो था, आकाश पहले बहुत था। इनिशियल स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। फिर मेरे सीनियर्स, डिब्रूगढ़ के सीनियर्स जो है वो उन लोगों ने मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दिया है। फिर काउंसलिंग के टाइम में भी प्रॉब्लम होता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होता है। तो अभी थोड़ा बहुत 2 साल तो मतलब 2.5 years से मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है कि क्या होता है, कैसे पढ़ाना मतलब चाहिए। फिर मतलब कैसे क्रैक करना पड़ता है, ये सब थोड़ा आइडिया अभी तो हो चुका है। तो अभी मैं सकती हूँ, मतलब काउंसलिंग के लिए मैं कर लेती हूँ। तो वही पहले बहुत प्रॉब्लम होता था,
अभी ठीक है, अभी चलता है तो मतलब। स्टार्टिंग में पेरेंट्स लोगों के साथ ही डील करना काफ़ी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहा होता होगा था, तुम्हारा। हाँ। दुलियाजन में तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था क्योंकि वहाँ पे मैं एकदम नई थी, तो सडनली सेंटर में मुझे वहाँ पे पोस्टिंग दे दिया था। तो फिर मेरी कलीग ने मुझे बहुत हेल्प किया, तो वो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर डिब्रूगढ़ सेंटर से भी बहुत सपोर्ट मिला था, तो ऐसे करके मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है। तो अभी मतलब मैं कर लेती हूँ कभी कभी। प्रॉब्लम नहीं होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं नहीं। एंड ऑब्वियसली विद टाइम ही हमारे एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ते हैं और हम हाँ। और भी कुछ ज़्यादा सीख पाते हैं। बट ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे कलीग्स इतने सपोर्टिव थे, इतने मोटिवेटिंग थे। तो हाँ। उससे क्या होता है ना, हम चाहे जैसे भी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो थोड़ा सा वर्कलोड अगर ज़्यादा भी होता है ना तो वी फील ओके विद इट। लेकिन Yes. चलो लाइक वो है, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर इन बैक ऑफ अस। दैट्स रियली गुड कि आपके वही। इंस्टीट्यूट में इतने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। दैट्स हाँ। रियली अ नाइस थिंग। वैसे आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में मोर और लेस सबको पता है, लेकिन हाँ। फिर भी अगर तुम इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा हमें और इन्फॉर्मेशन दोगी तो आई थिंक इट विल बी अ रियली हेल्पफुल फॉर दोज पीपल जो लोग शायद एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर यू नो लाइक देयर प्लानिंग कि एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, मेडिकल्स के लिए प्रिपेयर करना है। सो हमें थोड़ा सा एक जिस्ट बता सकती हो आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में? हाँ, एक्चुअली देखिए, अभी तो आकाश इंस्टीट्यूट तो आपका नंबर 1 है नीट के लिए, जो कि मेडिकल है। तो साथ ही साथ JEE जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए भी आपका फिफ्थ मतलब कोचिंग सेंटर है, ठीक है। तो अभी हमारा जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसका हेड ऑफिस, आपका जो हेड ऑफिस है वो आपका दिल्ली में है। तो वहाँ अच्छा। आपका मतलब सेंटर है, ब्रांच है। तो हमारा जो यहाँ पे है ये आपका डिब्रूगढ़ में है, आपका जोरहाट में है, दुलियाजन में है और रिसेंटली तिनसुकिया में है। तो ये फ्रेंचाइजी सेंटर है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका हमारे जो तिनसुकिया सेंटर है ये 8 नंबर सेंटर है आसाम में। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग का फाउंडेशन कोर्स जो कि 9-10 का होता है, फिर 11-12 का होता है, इंजीनियरिंग का सेपरेट बैच होता है, मेडिकल का सेपरेट बैच होता है। फिर ड्रॉपर्स के लिए होता है, जो स्टूडेंट्स आपका ड्रॉप देना चाहता है, 1 ईयर ड्रॉप देके फिर नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, JEE के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, उन लोगों के लिए एक अलग सा बैच होता है। तो काफ़ी सारे बैचेस होते हैं वहाँ पे, तो सबका पढ़ाई अलग अलग होते हैं। अभी फाउंडेशन के लिए जैसे कि 9-10 स्टूडेंट्स हैं, 9-10 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक होते हैं, बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन लेते हैं, बोर्ड में भी आपका एंट्रेंस के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि आपका ओलंपियाड एग्ज़ाम, NTSC एग्ज़ाम, KVPY, ये सब आपका सब बोर्ड लेवल का एंट्रेंस मतलब एग्ज़ाम्स होता है। तो उसके बाद 11th में हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग लेना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट नीट के लिए पढ़ना चाहता है, नीट के लिए अपेयर करना चाहता है, वो लोग मेडिकल में जाते हैं। जो मतलब JEE इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, उन लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं स्टूडेंट्स को। तो अभी जैसे कि हम लोग का ड्रॉपर बैच अभी रिपीटर्स के लिए क्लास मतलब स्टार्ट होने ही वाला है। तो वो मतलब जो स्टूडेंट्स रिपीट करना चाहते हैं आफ्टर 12 वो लोग 1 साल ड्रॉप देके फिर नीट के लिए मतलब अपेयर करना चाहते हैं। तो वो अभी एडमिशन्स चल ही रहा है, तो काफ़ी प्रेशर भी है। अभी कोविड के लिए जैसे कि एडमिशन्स काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग ने अभी ऑनलाइन के लिए वो लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन है, जो हम लोग कोर्स देते हैं, वो रेगुलर क्लासरूम कोर्स होता है, वो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कराते हैं। तो पेरेंट्स लोग मतलब क्या होता है ना कि वो लोग बोलते कि नहीं, ऑनलाइन में तो स्कूल का भी चलता है, फिर कोचिंग भी चलेगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है ना स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो इसीलिए क्या है ना कि स्टूडेंट्स अभी थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहा है, लेकिन आफ्टर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो होपफुली हम लोग का एडमिशन भी अच्छा खासा होगा। ओके, सो इस साल मतलब एडमिशन थोड़ा कम है कंपेरेटिवली। हाँ, मतलब अदर सेंटर्स में हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। लेकिन तिनसुकिया अभी नया है, तो हम लोग थोड़ा प्रमोशन भी उतना नहीं कर पाए हैं ना, तो मार्केटिंग नहीं हुआ है। तो इसीलिए मतलब ऐसे तो जिसको आकाश के बारे में पता है वो तो आते ही है, एडमिशन भी ले ही रहा है वैसे। एक्चुअली
वही अभी लाइक स्कूल्स भी बंद है और इतने ज़्यादा लाइक पेरेंट्स लोग भी इतना विलिंग नहीं है कि अभी भेज दो करके, रिस्क भी हो जाता है। उनके पॉइंट से वो भी करेक्ट है, और वो भी है कि सारा दिन ऑनलाइन और फ़ोन यूज़ करके इवन स्टूडेंट्स लोगों को भी तो हेक्टिक फील करते हैं, क्या हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। So, फिर नेट इशू तो रहता ही है एक, वो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है सो इसीलिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई गेस ये फेज बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है। थोड़ा even डिफिकल्ट तो students जा ही लोगों रहा के है, लिए। वही चैलेंजेस सबके मिल रहा है लिए। बहुत, तो इसमें से ही Exactly. करना तो पड़ेगा अभी। अच्छा भी लगता है अगर ऐसा मोमेंट होगा, तो अगर कर पाती हूँ तो ही सक्सेस होगा, थोड़ा तो हार्ड होगा ही ना। हाँ, वो तो है। थोड़ा सा मतलब हम चाहे कुछ भी काम कर ले, थोड़ा सा ऐसा टाइम आता है Tough जिसमें time, हमें हाँ, डिफ़िकल्ट फेस हमें फेस करना ही पड़ता है। बस उसको भी हमें पार करके आगे बढ़ना है लाइफ में। यस। दैट्स ट्रू। और मैं ये जानना चाहती थी कि तुम्हारे करियर प्लान्स क्या है? करियर प्लान मतलब मुझे बचपन से ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था काउंसलिंग, नॉट काउंसलिंग, मुझे मतलब पसंद था कुछ ऐसे ऑफिशियल जॉब करने के लिए एजुकेशनल कंपनी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो मुझे वो लकीली मिल गया है, तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ उसको आगे लेके जाने के लिए। अभी प्लानिंग तो है मुझे यही करने का, क्योंकि एजुकेशनल कंपनी में क्या होता है ना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो अभी मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छा भी मिला है, कुछ सीखने को भी मिला है, तो मैं यही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, मतलब तुम आफ्टर मैरिज ऑल्सो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ही जुड़ी रहना पसंद हाँ, करोगे? अगर ऐसा हो, क्योंकि आकाश इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया है। तो मैं कहीं पे भी अगर जाऊं, अगर वहाँ पे ऐसा फैसिलिटी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यही ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी 2.5 years तो हो ही चुका है, तो एक्सपीरियंस भी हो ही चुका है। और नॉट ओनली काउंसलिंग में, बाकी सब में भी थोड़ा थोड़ा मैंने नॉलेज लिया ही है, तो मुझे इसी में जाने का मन है। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर का बात। ज़रूर। ऑब्वियसली फ्यूचर इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, बट आई एम Yes. रियली होपिंग कि तुम अभी जहाँ पे हो उसी से तुम कंटिन्यू करो। अगर आकाश नहीं है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तुम, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हें अच्छा लगता है, एंड तुम्हारा ये हमेशा से एक मन था कि ऐसे ही इंस्टीट्यूट में टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो व्हाई नॉट। और तुम एक्सपीरियंस भी हो, आई एम रियली होपिंग कि तुम्हें मतलब फ्यूचर में भी ऐसे ही इंस्टीट्यूट के साथ तुम यूँ ही जुड़ी रहो। थैंक यू वेरी मच। ओके वैशाली, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू। इतना अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत कुछ जानने को भी मिला। इनफैक्ट मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, या फिर ऐसा लाइक आप लोग बैच प्रोवाइड करते हो, ड्रॉपर्स बैच एंड जो भी है। सो आई वॉज वेरी मच अनअवेयर ऑफ द थिंग, बट नाउ आई गॉट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स, एंड येस इट वॉज रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव। एंड आई होप कि ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल रहे जो लोग प्लान कर रहे हैं लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर आकाश इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए, या फिर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो अगर आपको ये वीडियो इतना सा भी पसंद आया, थोड़ा सा भी पसंद आया, देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि कैसा लगा है आपको, एंड आप अपने फीडबैक्स भी हमें दे सकते हैं। एंड अगर आप भी अनऑफिशियल बातें का हिस्सा बनना चाहते हैं, देन प्लीज़ मुझे डीएम कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर मेंशन रहेगा, आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। एंड जो लोग इस चैनल पे नए हैं, तो वो लोग क्या करना है, आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता किसी को हेल्प मिल जाए। एंड या वैशाली, तुम्हें कुछ कहना है, कह सकती हो। हाँ, वही बोलना है कि तनुका दी को जो चैनल है वो बहुत अच्छा है, उसमें आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले। ये एक बहुत अच्छा मतलब दी ने बहुत अच्छा चीज़ स्टार्ट किया है, तो काफ़ी लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा अभी, तो वही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वैशाली। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, लव यू गाइस।
है।